सालाना के पहले गिरफ्तारिया नगरिया में फैलल चोरी सोचिए आप 12 नाम निकल के आते हैं, यूट्यूब चैनल लगे हुए हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, 12 लोगों के नाम में 2 तारीख के 2 सितंबर को पुलिस प्रशासन सादे वर्दी में अगरौरा गांव जिले जौनपुर में जाती है किसके मंगेश यादव के द्वार पे और जा करके दरवाजा खटखटाते हैं। और जब बाहर लेटा हुआ मंगेश यादव उठ करके बैठ जाता है, माई शीला भी उड़ जाती है, बिटिया उनकी बहन मंगेश की बहन प्रिंसी भी उड़ जाती है। उठता पुलिस द्वार पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या मंगेश यादव का यही घर है? माई बिटिया कलंजी साहब, मंगेश यादव का घर यही है क्या? मंगेश यादव एक नंबर का चोर है, एक नंबर का बदमाश है, उसके नाम से वारंट आया है और हम उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। माई बिटिया की आंखों में आंसू और चरण पकड़ के पुलिस प्रशासन के सामने रो करके कहा, बाकी प्रभु साहब कौन गलती कैले बा हमार लाल? जब सुल्तानपुर के चोरी के बारे में बताते हैं, माई बिटिया आंखी पिरो करके कहा थे कि साहब दुनिया का कोई भी लुटेरा हो सकता है, दुनिया का कोई भी चोर हो सकता है, लेकिन माई की ममता गवाही देत बा हमार लइका हमार लाल मंगेश ना हो सकेला। अरे बाप रे बाप, माई और बहिनी के दिलासा दिला करके हमारे देश की प्रशासन लेकर के गए मंगेश को और इतना बताए कि सुबह तक पूछताछ करने के बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और जब इतना बतिया ये भैया सुनलस, माई बिटिया अपने घर के इज्जत दावे खातिर केहू से बतौलिन ना। 2 दिन बीत गए, उसी रात ले जाने के बाद बार हमारे देश की प्रशासन गद्दारी करती है माता और माई और लड़की के साथ में। ले जाने के बाद मंगेश यादव का झूठा फर्जी इनकाउंटर करने के बाद और सुबह में दिखाते हैं क्या कि मंगेश यादव को बाइक से कुछ सोने चांदी आभूषण के साथ एक रिवॉल्वर के साथ दौड़ा कर उस पुलिस प्रशासन ने इनकाउंटर किया। और जब इनकाउंटर किया तो गिरने के बाद उस 2 पहिया गाड़ी, एक रिवॉल्वर और कुछ आभूषण मिले। और आभूषण को जब पहचानवाया गया तब ज्वेलर सर्राफा वाले ने कहा कि हाँ ये आभूषण मेरा है। लेकिन सोचिए, मैं आज जौनपुर में बिरहा गा रहा हूं, सोचिएगा ये बिरहा आप लोग प्रयागराज म्यूजिक पे सर्च करेंगे, डॉक्टर दिलीप यादव प्रोप्राइटर साहब के देखरेख में ये बिरहा मैंने रिकॉर्ड किया है। देखेंगे बिरहा जगत का इकलौता कलाकार हूं जो मैंने पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधे टिप्पणी लगाई है। और सोचिएगा हमारे देश के माताएं बहनों के साथ में अगर आप छल करेंगे, गद्दारी करेंगे तो ऐ वर्दीधारियों ये याद रखना, आने वाला वक्त, आने वाला समय ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं है। और जब वो वार करेगा तो तुम तो तड़पोगे ही। ये सारी करनी तुम्हारे बीवी बच्चों के ऊपर उतरेगी। ध्यान देंगे आप। इतना जब बतावत बा लेकर के चल देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। और जब इनकाउंटर कैलन तो हुआ से खबर आइल, फोन आइल 4 सितंबर के घर वाले जब जानले कि बाप रे बाप हमरे लाल मंगेश यादव की इनकाउंटर हो गई, बट टेरी की लाइन में कहल गई मार साहब बाबू रामदेव गावे का। और ये मोरी राम ए भैया एक रामदेव उस्ताद गाँव है। भैया या पूरी मोर सूर सुदमी में पड़ा। जब बुल्लू उस्ताद खड़ा हो तो परिवार सारा वो परिवार सारा सदमे में पड़ा। माता पिता
रोते रोती बहन का प्यार, परिवार सारा सदमे में पड़ा। ए भैया हो, पूरा परिवार जब ये बात के सुनत बा कि रे बाप रे बाप, आज हमरे जिगर के टुकड़ा के हमरे पास से छीन के ले गईलन और ले जाए के बाद में बार वर्दीधारी हमारे साथ में तुम लोगों ने गद्दारी किया। और आज मेरे इकलौते सपूत को, मेरे परिवार के, मेरे घर के इकलौते चिराग को तुम लोगों ने बुझाया है और ये अच्छा नहीं किया। पुलिस प्रशासन जुआन में पने बा कि घर वाले आएंगे और थाने पे देख करके चले जाएंगे और यहीं से लाश चली जाएगी पोस्टमार्टम। लेकिन जब तक ये खबर फैलती है, सिंगारी आग बन गई दोस्त। जौनपुर के कोने कोने से तमाम सपाई समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच गए हैं अगरौरा थाने पर, और थाने पे पहुंचने के बाद वहां पर जोर शोर से नारा लग जाता है कि ये लाश तब तक नहीं जाएगी जब तक इसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग पढ़ नहीं लेते। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में बताया गया ये सूरज यदुवंशी, ये जौनपुर के लोग नहीं, ये हमारी पार्टी नहीं। ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जब गोली मारी गई थी मंगेश यादव के, तो करीब से गोली मारी गई तो सीधा छाती में। अरे दोस्त, हम चूतिया नहीं है, ये चूतिया नहीं है। प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, यहाँ की दर्शक चूतिया नहीं है। प्रशासन वाले ध्यान दीजिएगा, जिनका लोग इनकाउंटर करते हैं तो पीछे से दौड़ा के इनकाउंटर करते हैं, गोली पीछे के हिस्से में लगनी चाहिए और दूर से गोली लगनी चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताता है गोली करीब से दागी गई है और सीधा सीने पे। हम आपसे सवाल करते हैं योगी सरकार से, आदित्यनाथ योगी जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि 12 लोग, उसमें 12 लोगों का नाम आया था। यादव जात के नाम पे क्या केवल मंगेश यादव का ही इनकाउंटर करना था? और 11 लोग क्यों बचे हैं? केहू के पंजाब में गोली लगल, केहू के झूठे बताए दिल गए कि तारू में गोली लगल, केहू के गांठ, पैर के गांठ के नीचे सबके गोली लगल, ऊपर नहीं लगल। बार सरकार, बाल है प्रशासन, जिसके ऊपर 36, 36, 37, 37, 35 मुकदमे हैं। अपने प्रयागराज, अपने सुल्तानपुर को छोड़कर आल जिले में भी चोरी का मुकदमा जिनके नाम दायर है, उसका आप एक बाल नहीं बाका कर सके। और एक छोटे से परिवार, एक घर, छोटे से परिवार के एक छोटे से बच्चे को उठा कर ले गए, खाली 2 दिन में इनामी बदमाश घोषित करके, और उसके घर से, उसके माँ बाप के से उसके जिगर के टुकड़े को छीनकर उसके सीने में गोली दाग देना, ये कहां की बहादुरी है? अगर किसी के बच्चे को आप तड़पा करके मार रहे हैं, किसी के बेटे को आप उसके मां से अलग कर रहे हैं, किसी के बहन के कलेजे को दुखदाई दे रहे हैं, याद रखना प्रशासन वाले, ऐसे कई के तोरे एक बिल्ला और बढ़ी जाई, इतना चली, लेकिन सुकून की रोटी कभी नहीं पाएंगे आप। जैसे पोस्टमार्टम भइल बा, रिपोर्ट आइल बा, लाश को लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता घर पे पहुंचते हैं। अगरौरा लसिया के उतारा समय पकड़ के रोवत बा मतारी, एक लाइन तर्ज लग गई, का लगल? ये हमारी मजबूरी है विरागाऊ, नहीं तब तो हम कभी बंद कर दे, थोड़ा सा हम दिक्कतों में है। जीत के लाइन बा, अरे तो है धूड़ी का भैया, ऐसी बढ़िया भाव में लाइन लिखा, बतारी पकड़ के अपने लड़का के साथ बा कि तो है पाई का लल्ला, रोवत बा एक माई के आंचल, एक माई के दामन, एक माई के कलेजा रोवत बा। और अपने जवान लड़का के ध्यान देंगे। जमाने में लोग कहते हैं ना कि जिनके घर की बहन बेटियां जमा हो जाती हैं वो माई बाप के कंधे की बोझ होती हैं, लेकिन नहीं, ये पंचो माँ बाप के सिर के भार वो नहीं होते हैं, बहन बेटियां नहीं होती हैं। माँ बाप के सिर के भार उनके बुढ़ापे में उनके जवान बेटे की जनाजा अगर उनके कंधे से जाए तो माई बाप के सिर के भार ऐसी बढ़ा और कुछ नहीं हो सका। दोस्त मतारी अपने लड़का के पकड़ के मुखड़ा चूमत और एक बात का रोवत बका कहे, अरे तो है पाई कहा
है बादल सिंह, बड़ी अच्छी गीत लिखा है डॉक्टर साहब। कितनी प्यारी लाइन लिखा है उसने, नमन है उस कवि को, क्या कलम चलाया है। तो है पाई कहाँ लल्ला विकराल अंधेरा बा महाकाल का घेरा बा। तो है पाई कहाँ लल्ला तो है पाइप कहाँ लल्ला विकराल अंधेरा बा महाकाल के घेरा बा। अंतरे में लिखा बका पीटी पीटी माई रोवई अपना ही छतिया अपना ही छतिया पूरा गाँव रोवे बहुत बच्चे गांव के प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सभी लोग रो रहे, लेकिन मतारी का बा आज टूट गई लल्ला। मेरे लाल आज मेरे पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, आज टूट गई लल्ला विकराल अंधेरा बा महाकाल का घेरा भैया। आज माँ को हटा करके बहन रोती है और रो कर कह रही कि भैया ए भैया तू अपने भाई के, हम तो के अपन भाई मानत रही, तू हमके अपन बहन मानत रहला। हमरे दिल में कई सपना रहे कि अंतिम यात्रा हमारी